ये धारा 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, कौन सा काम नहीं किया? धारा 370 हटने से आपको क्या फायदा? बहुत फायदा हुआ। वहाँ के हम जैसे नागरिकता प्राप्त करते हैं, वहाँ बच सकते हैं, रह सकते हैं, बाल बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लिए प्लॉट एकदम नहीं, लिए पैसा जमा कर रहे हैं ना, पैसा भी उतना होगा तब ना। और क्या अच्छा है बीजेपी में? बीजेपी में खाली जैसे गुने भरले हैं, इसीलिए आपको बीजेपी अच्छा लग रहा है। हम बीजेपी सबसे बढ़िया पार्टी है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। आप लेते हैं 5 किलो? हाँ लेते हैं, आप भी 5 किलो? हाँ हम भी लेते हैं। सोचिए इनका 5 बीघा जमीन है, सरकार दे रहा है फ्री के मुफ्त राशन, कौन नहीं लेगा? तो गरीबों के लिए। गरीबों के लिए तो हम लोग भी जैसे कि गरीबी रेखा में आते हैं ना। 4-5 बीघा क्या वैल्यू है? कल करके बेटा बढ़ जाएगा तो 2 बीघा पड़ जाएगा, है कि नहीं? तो आप भी गरीबी रेखा के नीचे? एकदम है नीचे गरीबी रेखा से। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। आप अपने घर के मुखिया हैं और आपके घर के बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो मुखिया के नाते आपकी जिम्मेदारी होगी। हाँ जिम्मेदारी तो है। तो अमित शाह झाल बजा रहे हैं जो गृह मंत्री बन के बैठे हैं। कह रहा है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर रहे हैं। काहे को वोट चोरी करेगा जी? ईवीएम चिराते थे, और जब आप जीता था कर्नाटक में तो ईवीएम के लिए नहीं चिराते हैं। नहीं, लेकिन अभी जो राहुल गांधी जो वोटर लिस्ट एक्सपोज किया उसमें तो एक आदमी का 20 जगह नाम। अरे वो तो खुद है कि बाहरी आदमी है, तब राहुल गांधी कैसे आ गया? अरे चुप कर भिखारी। एनसीआर भी कहाँ करा है? हर साल यूपी में और बिहार में 10-10 हजार लोग मारे जाते हैं जाति के नाम पर। इतना बड़ा देश है तो थोड़ा बहुत तो होते रहे, ये सब चलते रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये इका दुका तो चलते रहेगा। तो दोस्तों ये चाचा जी तो खुद गरीबी रेखा से नीचे हैं और मोदी जी का तारीफ करते हैं कि मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया, मोदी जी ने 370 हटा दिया, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचता है कि हम खुद गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो चलिए दोस्तों पूरा वीडियो को आगे देखिए और अपना राय कमेंट में दे। तो आपको लगता है कि पहले की जो सरकारें थी जो गलती हो रही थी उसके लिए सरकार जिम्मेदार, इस सरकार में जो गलती हो रही है उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? पब्लिक कुछ तंत्र जिम्मेदार है जो कि चाहता है कि हम गलत करके जो है सके प्रभावित करें। आपको घर का मुखिया बना दिया जाए और आपके घर में लोग भूखे मर रहे हो, तो उसके लिए कौन घर का मुखिया? तो कोई मरे ना, सरकार इतना गलत दे रहा है कि सब कुछ। और बात तो नहीं समझे, गोबर भरा का भेजे में। आप अपने घर के मुखिया हैं और आपके घर के बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो मुखिया के नाते आपकी जिम्मेदारी होगी। हाँ जिम्मेदारी तो है। तो अमित शाह झाल बजा रहे हैं जो गृह मंत्री बन के बैठे हैं। सिंदूर कांड में तो सीज फायर कर लिए। सीज फायर तो क्या करेगा? तब हम देश को बर्बाद होने दे। तो सीज फायर जब देश बर्बाद हो रहा था तो हमला काहे किए? हमला किया, काम हो गया। काम हो गया? हाँ काम हो गया। पाकिस्तान पर कब्जा हो गया। पूर्ण रूपेण से कब्जा होगा पीओके। पिछली बार कहाँ कहला रुक गए? काहे रुक गए? तो देश को जैसे कि गदर खाता में नहीं डाल देंगे। तो हमला काहे किए थे? हमला किए तो उतना सा काम चल गया ना। उन लोग जैसे बहुत मराया, बहुत पाकिस्तानी मरा गया हमला करने से। अच्छा हाँ आतंकवाद रुक गया? आतंकवाद बहुत रुक गया। तो दिल्ली में कैसे ब्लास्ट हो गया? दिल्ली में तो इका दुका होते रहता है। तो बीजेपी के राज में जो हमला है वो हम उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? एकदम जिम्मेदार है, वो भी जिम्मेदार है, कम बेसी जिम्मेदार वो भी है। तो हम तो देखे थे कि मुंबई में हमला हुआ था तो गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया था। तो इस्तीफा है, इस्तीफा नहीं देने वाला। अच्छा ये बहुत कड़कड़ है। ये धारा 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, अभी पता चले। धारा 370 हटने से आपको क्या फायदा? बहुत फायदा हुआ। वहाँ के हम जैसे नागरिकता प्राप्त करते हैं, वहाँ बच सकते हैं, रह सकते हैं, बाल बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लिए प्लॉट एकदम नहीं, लिए पैसा जमा कर रहे हैं ना, पैसा भी उतना होगा तब ना। इसीलिए आपको बीजेपी अच्छा लग रहा हम बीजेपी सबसे बढ़िया पार्टी है। है? और क्या अच्छा है? और क्या अच्छा है बीजेपी में? बीजेपी में खाली जैसे गुने भरले हैं। और 2-4 को काम बताइए ना। काम तो बताइए रहे हैं। धारा 370 हटा, राम मंदिर बना, गल्ला मिल रहा है, 1100 पेंशन हो गया। आप लेते हैं 5 किलो? हाँ लेते हैं। आप भी 5 किलो? हाँ हम भी लेते हैं। सोचिए इनका 5 बीघा जमीन है, काहे नहीं लेंगे? 2-2 सरकार फ्री के जगह पे काहे नहीं लेंगे? सरकार दे रहा है फ्री के मुफ्त राशन, कौन नहीं लेगा? तो गरीबों के लिए। गरीबों के लिए तो हम लोग भी जैसे कि गरीबी रेखा में आते हैं ना। ओ ऐसा है क्या? आप भी गरीबी रेखा के नीचे? एकदम है नीचे गरीबी रेखा से। रोड बन गया, मान लीजिए रोड बन गया, रोड बन गया, तो उससे गरीब लोगों को क्या फायदा? गरीब लोग के, गरीब को आवागमन का साधन मिल गया। कोई बीमार पड़ जाता जैसे कि रोड नहीं रहता था, जा नहीं सकते थे हम, बजीरगंज गया नहीं जा सकते थे दिखाने के लिए। रात में कोई बीमार पड़, कोई डिलीवरी हो रहा है उसको। सरकारी स्कूल बन गया। हाँ स्कूल बढ़िया हो गया। हाँ खूब बढ़िया। सरकारी अस्पताल भी है बजीरगंज में,
इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। कह रहा है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर रहे हैं। काहे को वोट चोरी करेगा जी? ईवीएम चिढ़ाते थे, और जब आप जीता था कर्नाटक में तो ईवीएम के लिए नहीं चिढ़ाते हैं। नहीं, लेकिन अभी जो राहुल गांधी जो वोटर लिस्ट एक्सपोज किया उसमें तो एक एक आदमी का 20-20 जगह नाम। अरे वो तो खुद है कि बाहरी आदमी है, तब राहुल गांधी कैसे आ गया? कौन बाहरी आदमी? राहुल खान होना चाहिए। कैसे? कैसे? किसका बेटा है? वो तो राहुल गांधी किसका बेटा है? राजीव गांधी के बेटे। राजीव गांधी का बेटा है। और मोदी जी किसका बेटा है? मोदी जी के तो हम आपके जानबो नहीं करते। हाँ। अच्छा, मोदी जी के पिताजी का नाम ही नहीं जानते? ना, मोदी जी के पिताजी के नाम मोदी पर शरीफ है, ओनली फॉर मोदी। तो राहुल गांधी मुसलमान कैसे? इसलिए कि वो जैसे कि इंदिरा गांधी, नेहरू जी ब्राह्मण थे। नेहरू जी ब्राह्मण थे, लेकिन जैसे कि इंदिरा गांधी के बेटा फिरोज खान के नहीं। फिरोज खान नहीं थे, वो पारसी थे भाई। पारसी तो पारसी है ना। तुम समझ नहीं रहे हो। पारसी को इस देश में रहने का हक नहीं। हक है तो कैसे करें कि राहुल गांधी मुस्लिम कैसे हो? ना, तो पारसी है तो पारसी को रहने का हक नहीं हक है। तो है, रहेगा का है। अरे पारसी बहुत मजबूत होता हक है, तो है, व्यापारी होता है। हक तो है ये है, लेकिन हम लोग को जैसे कि जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में 15% मुस्लिम था, आज 1.5% क्यों हो गया? व्हाट इज रीजन? कारण क्या है? तो हम पाकिस्तान में हैं। है? एकदम पाकिस्तान से भी बुरा स्थिति था, अब सुधार हुआ है। अरे क्या करूं मैं इसका? इतना मुसलमानों से नफरत क्यों है? मुसलमान से नफरत है, वहाँ कांड हो गया, कहाँ? वो बम छुटा ना। तो हिंदू बम फोड़ने में नहीं है? नहीं, हिंदू नहीं, हिंदू एक दर्जन आदमी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़ा गया जो हिंदू है। नहीं, हिंदू कोई नहीं है, ये सब काम करवे नहीं करेगा। हिंदू गलत काम हिंदू नहीं करेगा, हिंदू कभी गलत काम नहीं कर सकता। लेकिन एक सेकंड, यहाँ जो रोज जाति के नाम पर हजारों लोग मारे जाते हैं वो हिंसा नहीं है? नहीं, वो आतंकवाद नहीं है? नहीं, जात के आप पर मार देगा वो आतंकवाद नहीं है? जाति जाति में बैर है, इसलिए मर्डर होता है। वो आतंकवाद नहीं वो है? आतंकवाद है। आतंकवाद से मतलब हुआ कि बाहरी आदमी आकर के यहाँ और कांड कर दे। आप मारे वो ठीक है, हम काहे को मारेंगे? हम हिंदू से कौन करता है? अरे जो हिंदू को मार रहा है वो ठीक है। हिंदू को मरवे नहीं करेगा। ये क्या बात करता है यार? अरे एनसीआरबी का आंकड़ा है, हर साल यूपी में और बिहार में 10-10 हजार लोग मारे जाते हैं जाति के नाम पर। इतना बड़ा देश है तो थोड़ा बहुत तो होते रहे, ये सब चलते रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, इका दुका तो चलते रहेगा। जाति के नाम पर हत्या नहीं है? काहे नहीं है? काहे तो नहीं? कह रहे थे बाबू साहब की जाति के नाम पर हत्या नहीं होता है। सब जातीय के नाम पर हो रहा। सही पकड़े हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने तो खुद इन मोदी भक्तों की मुंह से सुना कि ये मोदी भक्त खुद कहते हैं कि हम गरीबी रेखा से नीचे हैं और मोदी जी का तारीफ पे तारीफ करते ही रहते हैं। इसीलिए पंकज भाई कहता था कि बाप की चड्डी फटी पड़ी है और बेटा कहते हैं मोदी मोदी। तो जी हाँ, आपने सही सुना। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।